बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का उन्वान है मजमून तंदुरुस्ती हजार नेमत है। जी तो बेटा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मजमून कितना अहम है फेडरल बोर्ड में, और इसके अलावा सरगोदा बोर्ड, लाहौर बोर्ड में ये मजमून जो है बहुत दफ़ा आ चुका है। आपको 5 इशारात दिए जाएंगे जिसके तहत आपने ये मजमून लिखना है। तो हम एक शेर से इस मजमून का आगाज कर सकते हैं। बहुत ये एक आम सा टॉपिक है जो आप जो है छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, जैसे कि तंग तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इसी तरह से लुत्फे जहाँ हासिल ना होगा तू अगर बीमार है, तंदुरुस्ती के मुकाबिल सेम व जर बेकार है। यानी कि तंदुरुस्ती के बदले दौलत और माल कोई हैसियत नहीं रखते। जी तो बेटा, इसी तरह से जैसे कि आपने ये 2 अशार पढ़े, तो किसी भी शेर से आप जो है इस मजमून का आगाज कर सकते हैं। मैं दोबारा से आपको बोलूंगी, तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। और इसी तरह से लुत्फे जहाँ हासिल ना होगा तू अगर बीमार है, ये तो नहीं लिखा हुआ, तू अगर बीमार है, तंदुरुस्ती के मुकाबिल सेम जर बेकार है। सेम जर से मुराद है मालो दौलत। सबसे पहली यहाँ पे जो हेडिंग है, या जिसको आप इशारात कहते हैं, इशारा जो सबसे पहला आपको दिया गया है, नेमत खुदाबंदी, यानी कि तंदुरुस्ती जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। तंदुरुस्ती के मानिए, जैसे कि आपको पता है कि मजमून की एक तरतीब होती है। सबसे पहले मौजू का तारुफ करवाया जाता है। तो सबसे पहले आप तंदुरुस्ती के मानी भी लिख सकते हैं, उससे भी आगाज कर सकते हैं। और तंदुरुस्ती के मानी है जिस्म का सही हालत में होना, सेहतमंद हालत में होना। तंदुरुस्ती एक बेशकीमत खजाना है जिसका मुकाबला दुनिया की कोई चीज नहीं कर सकती। अंग्रेजी में एक ज़रबुल मिसल है, हेल्थ इज वेल्थ। और इस तरह की चीजें आप इनको हाईलाइट करके, यानी जैसे कि यानी अंग्रेजी में एक ज़रबुल मिसल है, तो ये यहाँ पे आप लिख के हेल्थ इज वेल्थ, ये आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, यानी तंदुरुस्ती दौलत है, इसको आप अलग से भी लाइन में लिख सकते हैं बोल्ड मार्कर के साथ। ये सच है कि तंदुरुस्ती हकीकी दौलत है। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक शेर का हवाला दे दिया, तंग दस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। कदरे सेहत, यानी कि सेहत की कदर। तो ये भी एक इस हवाले से भी शेर है, उससे भी आप मजमून का आगाज कर सकते हैं। कदरे सेहत मरीज से पूछो, कदरे सेहत मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। तो उसके बाद सेहत की कदर इस वक्त मालूम होती है। बेटा, आपने हेडिंग दे के बोर्ड मार्कर से तो पैराग्राफ जो है वो अगली लाइन से स्टार्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे आप कदरे सेहत लिखेंगे, तो जहाँ पे ये मसरूफ का लफ्ज लिखा हुआ है, यहाँ से बाकायदा आपने पैराग्राफ का आगाज करना है। तो इसके अलावा अगर आपको 5 इशारात दिए जाएं, तो आपने याद रखना है कि हर हेडिंग के, हर इशारे के 2 मार्क्स हैं। तो आपका तकरीबन एक पैराग्राफ जो है वो 7-8 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए, जो भी आपको बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। सेहत की कदर इस वक्त मालूम होती है जब इंसान बीमार हो जाता है। बीमार और तंदुरुस्त आदमी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तंदुरुस्त आदमी अपने काम काज में मसरूफ़ रहता है, इसका चेहरा हशाश बशाश और दिल शगुफ्ता रहता है, यानी उसका चेहरा बिल्कुल फ्रेश नज़र आता है, तरोताज़ा नज़र आता है, और उसका दिल भी जो है खुश, मुतमईन और सुकून में रहता है। मगर जब ज़रा सी तकलीफ हुई तो तमाम जिस्म में खलबली मच गई। इसको आप आसान लफ्ज़ों में लिख सकते हैं कि जहाँ ज़रा सी तकलीफ हुई तो तमाम जिस्म जो है वो बेचैन हो जाता है, काम से जी उकताने लगता है, और लजीज से लजीज खाने और नफीस से नफीस मिठाइयाँ भी बदजायका मालूम होने लगती हैं। रागो रंग और खुशी, यहाँ पे आप इसको इजी वर्डिंग में लिख सकते हैं कि आसपास की जो रौनक और खुशी जो है वो शोर शराबा दिल को अच्छा मालूम नहीं होता। गर्ज ये कि बीमार शख्स जो है वो दुनिया भर की नेमतों को बेकार और फजूल समझता है, और हर वक्त सेहतमंदी या शिफा का ख्वाहिशमंद रहता है। तो यानी इसका मतलब ये है कि दुनिया की जो हर नेमत है, चाहे वो मालो दौलत हो या कि आसपास की रौनक हो, अच्छे से अच्छे खाने हों, सब चीज़ें जो है वो तंदुरुस्ती के साथ ही
अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा तंदुरुस्त जिस्म तंदुरुस्त दिमाग। तो बोर्ड में भी ये हेडिंग इस तरह से भी दी जाती है कि एक तंदुरुस्त दिमाग जो है वो तंदुरुस्त जिस्म में होता है, यानी जब आपका जिस्म तंदुरुस्त होता है, आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी होती है, तभी आपका दिमाग जो है वो सही तरीके से काम करता है। जिस्मानी सेहत बहुत ज़रूरी है और हर इंसान का फ़र्ज़ है, इसमें आप अपने पास से बहुत कुछ लिख सकते हैं कि जिस्मानी सेहत बहुत ज़रूरी है और हर इंसान का फ़र्ज़ है कि वो सेहत के असूलों की तरफ तवज्जो दे। अगर सेहत ठीक ना हो तो दिमागी काम भी सही तरीके से अंजाम नहीं दिए जा सकते। एक तालिब इल्म जो है वो अपनी पढ़ाई सही तरीके से नहीं कर सकता, और अगर जिस्मानी जो है वो अच्छा महसूस नहीं करेगा या अगर उसको कोई तकलीफ होगी तो वो अपना सबक अच्छे से याद नहीं कर सकता, और क्लास में भी जो उस्ताद के लेक्चर पे जो है वो उसकी तवज्जो अच्छे तरीके से नहीं रहती, और इसके अलावा दफ्तर में या जो मजदूरी करने वाला इंसान है उसकी भी सेहत अगर सही नहीं होगी तो वो भी अपने काम पे तवज्जो नहीं दे सकता। लिहाजा सेहतमंद दिमाग और जहन के लिए सेहतमंद जिस्म ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने अभी बोला, तो इस हेडिंग में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। आप एज अ स्टूडेंट इस चीज़ को फील करते हैं कि चाहे आपकी मदर हैं या फादर हैं या कोई ऑफिस में काम करने वाला है या आप एज अ स्टूडेंट हैं, जो भी इंसान बीमार होगा वो कोई भी काम फोकस्ड होकर नहीं कर सकता। तो बस सिर्फ ये है कि आप अगर थोड़ी सी अपने जहन पर जोर दें तो ये अपने अल्फाज में आप इस मौजू पर बहुत कुछ लिख सकते हैं। तंदुरुस्ती और मेहनत का रिश्ता। तंदुरुस्ती का इन्हिसार सिर्फ जूद हजम, उम्दा और मुकव्वी ग़िज़ा पर ही नहीं, यानी कि तंदुरुस्ती का जो है ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि आप बहुत जो है वो आला किस्म के खाने खाएं और जो है ताकतवर ग़िज़ाएं खाएं, बल्कि इस बात पर है कि जो चीज़ खाई जाए वो हज़म होकर जुज़्वे बदन बन जाए, यानी जो चीज़ भी आप खाएं वो आपको डाइजेस्ट हो जाए, हज़म हो जाए और वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाए। अगर जो चीज़ आप खाएं, चाहे वो आप सैलड खाएं या कोई ताकतवर चीज़ खाएं, अगर वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं होती तो वो चीज़ खाने का कोई फ़ायदा नहीं। यही वजह है कि किसान लोग, दुकानदारों और मुलाजम पेशा लोगों की निस्बत ज़्यादा ताकतवर और मजबूत होते हैं, क्योंकि बेटा वो काम करते हैं। वो मतलब अगर देखें आपकी तरह वो डाइटिंग नहीं करते हैं और जो है उनको कैलोरीज बर्न करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि खाना खा के वो बेहद मेहनत मशक्क़त करते हैं, जिसकी वजह से वो खुराक उनके जिस्म का उनके बदन का हिस्सा बनती है और उनकी जो बॉडी है वो ताकतवर और मजबूत होती है, और वो बीमार भी कम होते हैं। रूखा फीका जो भी खाते हैं वो दिन भर की मेहनत से खूब हजम होकर जुज़्वे बदन बन जाता है। सेहत और मुशक्क़त का चोली दामन का साथ है, जबकि आप देखें कि जो अमीर लोग हैं या वो लोग जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, वो जो है ग़िज़ा को हज़म करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ तलाश करते हैं, जैसे वॉक करते हैं या एक्सरसाइज वगैरह की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ज़ाहिर है हर इंसान का लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, उसके ज़िम्मे डिफरेंट जो है वो ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो लिहाजा जो भी तरीका आप अपनाएं, चाहे कुछ देर के लिए पैदल चला जाए या वॉक की जाए या आप वर्जिश करें, तो ये ज़रूरी है कि खाना खाने के बाद आप जो है थोड़ा सा चलें फिरें, ताकि जो खाना है वो हज़म होकर आपके जिस्म का हिस्सा बन जाए। इसी तरह से हिफ़्ज़ान सेहत, यानी कि सेहत की हिफाजत के असूलों पर अमल करना। सेहत किस तरह कायम और बरकरार रखी जा सकती है, इसके लिए दानाओं ने, यानी जो अक्लमंद लोग हैं, उन्होंने कुछ उसूल मुकर्रर किए हैं। सफाई, ये एक तो ये कि सफाई रखनी चाहिए। एतदाल, यानी ना कि तो आप कम खाएं कि आपके जिस्म को जो है जो ग़िज़ाई ज़रूरत है वो पूरी ना हो, यानी जिसको आजकल की ज़ुबान में आप बच्चे डाइटिंग कहते हैं। सफाई और एतदाल का ख्याल रखें, यानी ना बहुत ज़्यादा खाएं और ना ही बहुत कम खाएं, और एहतियात को मद्देनज़र रखने से सेहत महफूज रह सकती है। इसमें जिस्म की सफाई का पहले बताया गया कि इंसान के जिस्म में मसामात होते हैं छोटे, और जिनकी राह पसीना निकलता रहता है। इस पर गर्दो गुबार जम जाता है और इन मसामों को बंद कर देता है। इसलिए हर रोज़ सुबह के वक्त
ज़रूरी हाजात से फारिग होकर मसवाक करना चाहिए और मसवाक करने के बाद गुस्ल करना चाहिए ताकि जिस्म का जो मैल है वो दूर हो जाए। नहाते वक्त जिस्म को खूब मलना चाहिए और उम्दा साबुन से मैल दूर करनी चाहिए। नहाने के बाद जिस्म को अच्छे तौलिए से खुश्क कर लेना ज़रूरी है। फिर है जी लिबास की सफाई। जिस्म के अंदर के जो फाजिल मादे हैं वो भी लिबास पर असर कर जाते हैं, यानी जो गंदा लिबास होता है उससे भी आपकी जो बॉडी है उस पर असर पड़ता है। इसलिए हफ्ते में कम से कम 1-2 बार जिस्म के कपड़े धोने चाहिए। लिबास सादा और साफ होना चाहिए। इस चीज़ से ये चीज़ मैटर नहीं करती कि लिबास जो है वो उसमें कोई पैबंद लगे हो, पुराना हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती, बल्कि लिबास साफ सुथरा होना चाहिए। गलीज लिबास यानी जो गंदे कपड़े हैं, गंदा लिबास बीमारी का सबब बनता है। इसी तरह से साफ हवा जिंदगी सांस की आमदो रफ्त का नाम है, यानी सांस के आने जाने का, सांस चलने का नाम है। सांस की राह ताज़ा हवा हमारे अंदर जाती है, यानी सांस के जरिए जो ताज़ा हवा है वो हमारे फेफड़ों से के जरिए जो है वो अंदर जाती है और अंदर की गंदी हवा बाहर निकलती है। तो सांस जो है वो हमें खुली और साफ ताज़ा फिजा में लेनी चाहिए। ऐसी हवा जिसमें गर्दो गुबार, धुआं और बू ना हो। सांस नाक की राह से लेना चाहिए। इसी तरह हवा साफ होकर अंदर जाती है और नाक से गुजरते वक्त कदरे गर्म हो जाती है। जो हवा हमारे अंदर जाए जो हवा हमारे अंदर जाए इसमें 2 औसाफ होने चाहिए, 2 खूबियां होनी चाहिए। एक वो साफ हो, दूसरा कदरे गर्म हो। नाक की राह सांस लेने से हवा का गर्द गुबार नाक की रतूबत और बालों में अटक जाती है। यानी जब हम नाक से सांस लेते हैं तो अल्लाह ताला ने बेटा नाक में आप देखते हैं कि छोटे छोटे बाल होते हैं, तो जितना भी गर्दो गुबार होता है वो जो नाक की जो बाल हैं उनमें अटक जाता है और नाक के जो पेचीदा रास्ते हैं उनसे गुजरते हुए मुनासिब गर्म भी हो जाता है। और इस तरह से जो ठंडी हवा जिसकी वजह से कि फेफड़ों पर बुरे असरात पड़ते हैं तो उससे हमारे फेफड़े भी महफूज रहते हैं। तो देखें अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने एक जो हमारे नाक का सिस्टम है वो इस तरह से बनाया है कि जब हम सांस लेते हैं तो जितने भी हवा में फाजल गंदे मादे होते हैं वो हमारे नाक के बालों में अटक जाते हैं और उनसे गुजरते हुए जो ठंडी हवा है वो गर्म हो जाती है और सर्दी से जो हमारे फेफड़े जो है वो मजबूत रहते हैं। लिहाजा हमेशा कोशिश करें कि जब आप सांस लें तो नाक के रास्ते जो है वो सांस लें, क्योंकि अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो डायरेक्ट ठंडी हवा आपके फेफड़ों में जाएगी जो कि बीमारी का सबब बनती। जी तो बेटा इसी तरह बोर्ड में जो इशारात दिए जाते हैं तो उनमें से एक हेडिंग ये भी है कि तंदुरुस्ती अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों पर कार फरमा होकर हासिल होती है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको ये जो हिफ्ज़ान सेहत के असूल है ये उसी में आ जाते हैं। ज़ाहिर है इसके अलावा सुबह सवेरे उठना, नमाज पढ़ना, इसी तरह से अपने बदन को साफ रखना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, तो ये सारे अल्लाह ताला के बताए हुए असूल ही है ना, तो ये ज़ाहिर है इसी हेडिंग का हिस्सा होंगे। इसी तरह से साफ पानी के हवा की तरह पानी पीने का जो पीने का पानी है वो भी साफ होना चाहिए, जिसमें किसी किस्म की बू नहीं होनी चाहिए, इसका रंग तब्दील ना हो। और हमेशा जो पानी पिए वो मतलब जब पानी पी कर रखें तो उसको ढांप के रखें। जो खुले मुंह वाला बर्तन जो है पड़ा हो तो उसमें से पानी ना पिए, और जो ऐसा पानी पिए जिसका रंग तब्दील ना हुआ हो, उसका जायका अच्छा हो। साफ पानी साफ खून पैदा करता है और साफ और अच्छे खून पर सेहत का दारोमदार है। इसी तरह से हैजा जिसको आप डायरिया कहते हैं, इसहाल भी डायरिया में ही आ जाता है। पेचिश वगैरह बीमारियां अमूमन गंदा पानी पीने से होती हैं, और इन बीमारियों के अयाम में यानी जिन दिनों ये जैसे बरसात के मौसम में आमतौर पर ये बीमारियां ज्यादा होती हैं, पानी को उबाल कर ठंडा कर लेना चाहिए, और ताकि इसके अंदर जो भी मुतादी यानी जो जिस्म को नुकसान पहुंचाने वाले तरह तरह के जरासीम और जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पाई जाती हैं वो ज़ाया हो जाए। यानी पानी को हमेशा उबाल कर पिए। इसी तरह से साफ और सेहत बख्श ग़िज़ा जो है वो खाएं हमेशा। साफ पानी की तरह जो अच्छी ग़िज़ा है वो भी साफ और सेहत बख्श होनी चाहिए। ग़िज़ा साफ बर्तनों में साफ हाथों से साफ जगह पर पकाई जाए
اور زیادہ مطلب آئلی جس کو اردو میں ثقیل کہتے ہیں، زیادہ مرغن، کچی، باسی اور تیز مسالے دار کھانے سے پرہیز کریں۔ غذا ہمیشہ سادہ اور مقوی ہو، یعنی طاقت والی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی دیسی گھی میں پکی، یعنی کہ جس کے اندر غذائیت زیادہ پائی جائے۔ غذا کا اصول ایک ہی ہے کہ جب بھوک لگے تو کھائی جائے اور تھوڑی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لینا چاہیے، یعنی بغیر بھوک کے مت کھائیں، اور جب کھانا کھائیں تو تھوڑی سی بھوک جب ہو تو کھانا چھوڑ دیں، یعنی بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں، جس کو یعنی کہ آپ اوور ایٹنگ کہتے ہیں۔ غذا جو ہے وہ خوب چبا کر کھائی جائے، یعنی تیزی میں ایسے کھانا نہ کھائیں کہ بس تیز کھائیں اور اس کو چبا کے نہ کھائیں۔ اس طرح سے اگر آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کو ہضم نہیں ہوگا۔ اپنی طبیعت کے حسب منشا کھائی جائے، یعنی جو چیز آپ کی طبیعت کو آپ کو سوٹ کرتی ہو، یعنی اگر کسی چیز سے آپ کو پرابلم ہے تو وہ مت کھائیں۔ یوں ہی معدے میں غذا کو ٹھونس نہ لیا جائے، کھانے میں اعتدال مد نظر رکھا جائے۔ ویسے بھی ہمارے دین میں ہر چیز میں جو ہے وہ بیلنس رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ مناسب نیند، سونے میں بھی اعتدال کو مد نظر رکھا جائے۔ تو اب یہ دیکھیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک ہیڈنگ ہے کہ تندرستی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر کار فرما ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام جو ہدایات دیتا ہے اس کے مطابق ہمیں رات کو جلدی سونا چاہیے، صبح جلدی اٹھنا چاہیے، مناسب نیند لینی چاہیے۔ تو سونے میں اعتدال کو مد نظر رکھا جائے۔ ایسا بھی نہیں کہ رات کو سوئیں تو دن کے 2 بجے تک سوتے رہیں اور ساری رات جا کے گزاریں اور سارا دن سو کے گزاریں۔ لہٰذا سونے میں بھی اعتدال کو مد نظر رکھا جائے، طبیعت کے مطابق سویا جائے۔ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی بیدار ہونا صحت کے لیے مفید ہے۔ زیادہ نیند عمر کو کم کرتی ہے اور انسان کو غافل بناتی ہے، اس سے پرہیز لازم ہے۔ تو اس کے لیے حوالے کا شعر بھی ہے کہ رات کو سونا، صبح سویرے کو اٹھنا شتاب، یعنی یہ کہ یہ جوانی کی علامت ہے اور صحت کی علامت ہے۔ صحت تو دولت بڑھائے، عقل کو دے آب و تاب، یعنی رات کو جلدی سونا اور صبح سویرے جلدی اٹھنا ایک تو یہ انسان کے حشاش بشاش اور جوان رہنے کی علامت ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے صحت اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آپ کی جو عقل ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ تر و تازہ رہتی ہے اور آپ کا دماغ زیادہ اچھے سے کام کرتا ہے۔ اسی طرح سے مناسب ورزش، تو یہ جو ہے نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ ہے حفظان صحت کے لیے یا صحت کے لیے ورزش نہایت ضروری ہے۔ اس سے جسم مضبوط ہوتا ہے، غفلت دور ہوتی ہے، یعنی آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جس میں صحت اور توانائی اور چستی اور چالاکی آتی ہے۔ دوران خون تیز ہوتا ہے، یعنی جس کو آپ بلڈ سرکولیشن کہتے ہیں۔ جسم کی غلاظتیں، یعنی جب پسینہ آتا ہے تو جسم کے اندر جو گندے اور فاسد مادے ہوتے ہیں جسم کے اندر، جسم کو نقصان پہنچانے والے، وہ پسینہ کی راہ سے نکل جاتے ہیں، پسینے کے ذریعے پسینے کی شکل میں نکل جاتے ہیں۔ اور ورزش میں بھی اعتدال کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ ورزش کر رہے ہیں تو ورزش کرتے چلے جائیں جس سے کہ آپ کو ویکنیس ہو، لہٰذا اتنی ورزش مفید نہیں جس سے کہ تکان پیدا ہو، یعنی جس سے آپ تھک جائیں۔ ٹھیک ہے، مناسب تھوڑے ہی ورزش شروع کریں اور آہستہ آہستہ اس کا دورانیہ بڑھاتے جائیں، لیکن اس میں بھی بیلنس رکھیں۔ ورزش میں باقاعدگی ضروری ہے، یہ نہیں کہ ایک دن آپ 4 گھنٹے ورزش کر لیں اور دوسرے دن بالکل بھی نہیں۔ تو لیکن ظاہر ہے بے شک 10 منٹ کے لیے یا 5 منٹ کے لیے، 20 منٹ کے لیے، لیکن مناسب ہو اور باقاعدگی سے ہو۔ یہ بات درست نہیں کہ کبھی ورزش کر لی اور کبھی نہیں، کیونکہ اگر اس طرح سے آپ نہیں کریں گے تو آپ کا جسم عادی نہیں رہے گا، اور اگر آپ جو ہے ان ایون طریقے سے ورزش کریں گے کہ کبھی کی اور کبھی نہیں کی تو اس سے آپ کو تکان ہوگی۔ ہر روز وقت مقررہ پر مناسب ورزش ضرور کرنی چاہیے۔ کم از کم 2-3 میل کی سیر صبح کے وقت ایک مفید اور بہتر چیز ہے۔ اور اس کے بعد بیٹا جو اگر انسان کی عادات اچھی ہوں، اس کی سوچ اچھی ہو تو وہ بھی انسان کی صحت پر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ اگر جو ہے ذہن میں برے خیالات آئیں، دوسروں سے جیلسی ہو اور آپ کی سوچ ٹھیک نہ ہو، آپ کی عادات اچھی نہ ہو، تو ظاہر ہے اس سے بھی آپ ہر وقت بے چین رہتے ہیں اور آپ کو ایک جو ہے گناہ کا احساس رہتا ہے، اور آپ جو ہے وہ ہر وقت بے چین اور غیر مطمئن نظر آتے ہیں۔ آپ کا معدہ اچھے طریقے سے کام نہیں کرتا اور آپ کی صحت بھی اچھی نہیں رہتی۔ تو اچھی عادات یہ بھی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ اسی ہیڈنگ میں آ جاتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بولا ہے کہ جو صحت ہے
वो अल्लाह ताला के जो बताए हुए उसूलों पर अमल करने से ही मिलती है। तो या ये भी सेहत के लिए, अच्छी आदत सेहत के लिए बहुत मुफीद है। बुरी आदत से बुरे जज्बात, बुरे ख्यालात पैदा होते हैं और बुरे ख्यालात और बुरे जज्बात से बुरे काम जन्म लेते हैं, बुरे अमाल जन्म लेते हैं और बुरे अमाल सेहत को बर्बाद कर देते हैं। बुरी सोबत और बुरे कामों से बचना चाहिए। बद आदत से जिस्म और खूबसूरती का सत्यानाश हो जाता है, खून की सुर्खी कम हो जाती है, चेहरा बदनुमा हो जाता है और इंसान पर एक किस्म की लानतदारी हो जाती है। ठीक है, और इसीलिए बुरी सोबत से एहतियात लाजमी है। हर वक्त खुश रहना सीखें। खुशी और मुसरत आदि सेहत है। गम और गुस्सा, अगर आप बेटा देखे दुख में होंगे, गुस्सा करेंगे, दिल में बुग़्ज़ रखेंगे, किसी के लिए कीना रखेंगे, हसद के जज्बात होंगे, दूसरों से जेलसी होगी, तो ये चीज़ें सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। जहाँ तक हो सके इनसे बचना चाहिए और अपने ख्यालात को शगुफ्ता और नेक रखने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, नेकी की आदत अपनाएं, दूसरों की मदद करें, इससे आपके दिल को भी सुकून मिलेगा और जो है आपके अमालनामे में नेकियां भी लिखी जाएंगी। मुतअद्दिद अमराज से बचाओ, मुतअद्दी अमराज से बचाओ। यूं तो सफाई और वर्जिश से मुतअद्दी अमराज पास नहीं फटकते, फिर भी इन अमराज के बारे में एहतियात जरूरी है। मलेरिया के अयाम में मच्छरों से हिफाजत और क्विनैन वगैरह की का इस्तेमाल, हैजा, प्लीग और चीचक के अयाम में, यानी जिन दिनों में ये बीमारियां ज्यादा फैलती हैं, हिफाजती टीके वगैरह लगवा लेने चाहिए। इसी तरह नशावर अशिया से परहेज करना चाहिए। अच्छी सेहत के लिए नशावर अशिया से बचना लाजमी है। हुक्का, सिगरेट, भांग, अफयूम, चरस, शराब और इस तरह की जो दूसरी नशावर चीजें हैं उनके नजदीक भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये इंसानी सेहत और इंसानी इखलाक को तबाह कर देती हैं। ये इखलाक वाले पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं। ये सेहत यानी अच्छी आदत वाले पॉइंट में ये अगर अलग से हेडिंग ना आए तो ये उसमें आप लिख सकते हैं कि अच्छी सेहत के लिए जो है नशावर चीज़ों से भी परहेज करनी चाहिए और इसी तरह से ये जितनी भी चीज़ें नशावर हैं इनसे परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें इंसानी सेहत के साथ साथ इंसान के इखलाक को भी तबाह कर देती हैं और ये सेहत के असूल हैं। इन पर अमल करने से इंसान तंदुरुस्त और तवाना रहता है और अपनी सेहत को बरकरार रख सकता है। जी तो बेटा ये एक सफिशिएंट मटेरियल था आपके इस मजमून के लिए और इसके अलावा मैंने एक और मजमून तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है के उन्वान से पहले भी शेयर किया है। तो इस तरह से आपको जो भी बोर्ड की तरफ से हेडिंग्स दी जाएं, जो इशारात दिए जाएं, उसके मुताबिक आप मटेरियल लिख सकते हैं। जी तो बच्चों, उम्मीद है आज का उन्वान आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।